हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 6 की दिव्यमणि पुस्तक का पाठ 11 सज्जनः परोपकाराय भवन्ति इसका अर्थ और अभ्यास कार्य स्पष्ट करेंगे। जैसे कि पाठ की संख्या है एकादशः पाठः। एकादश का मतलब होता है 11 यानी कि 11th लेसन है, 11वां पाठ है या एकादश पाठ है। शीर्षक है आपका सज्जनः परोपकाराय भवन्ति। सज्जन परोपकार के लिए होते हैं। परोपकार का मतलब दूसरों की भलाई करने वाले। तो जो सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा दूसरे लोगों की भलाई करने के लिए होते हैं या उनके विषय में सोचते हैं। अब नीचे आपका लिखा है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का मतलब है संप्रदान कारक। जैसे इससे पहले पाठों में भी आपको बताया गया था कि कर्ता ने कर्म को करण से, अब आपका संप्रदान के लिए, तो संप्रदान कारक होता है और इसमें हमारी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग 2-3 कारणों में होता है। जैसे कि जहाँ कोई वस्तु किसी को दी जाती है तो जिसको दी जाती है वो शब्द हमारा चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त होता है। अब चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में होती है, यह भी आपको बताया गया है। अर्थात दान क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो या तो के लिए होता है या को होता है। अब आप ये सोचेंगे कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह भी को है और संप्रदान में भी को होगा, तो उसको कैसे पहचाना जाएगा? तो इसको पहचानने का तरीका ये है कि जिसको कोई चीज दी जाती है, मान लीजिए मैं कहती हूँ कि माँ ने भिक्षुक को वस्त्र दिए। अब भिक्षुक को वस्त्र दिए, अब देना किसको दिए गए? भिक्षुक को दिए गए हमेशा से। तो जो चीज किसी को हमेशा के लिए दी जाती है वहां पर हमारा चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। और को हमारा कर्म कारक में वहां होता है जहां कर्ता किसी काम को करता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन चित्र बनाता है, तो वो काम किया जाता है, वहां हमारा कर्म कारक होता है। तो चलिए इस पाठ के अर्थ को समझते हैं। वृक्षः फलानि स्वयं न खादन्ति। वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते हैं। खादन्ति माने खाते हैं, तो वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते हैं। वृक्षः परोपकाराय फलन्ति। वृक्ष परोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए, फलन्ति माने फलते हैं। मतलब वृक्ष जो बड़े होते हैं धीरे धीरे, फिर उन पर जब फल आते हैं तो वे स्वयं के लिए नहीं होते हैं, वे दूसरों के लिए फलते हैं, बड़े होते हैं। तो वृक्ष हमेशा दूसरों के उपकार के लिए फलते हैं। नद्यः स्वजलं स्वयं एव न पिबन्ति। नदियां अपना जल स्वयं ही नहीं पीती हैं। नद्यः परोपकाराय वहन्ति। नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। धेनुः परोपकाराय एव दुग्धम यच्छति। गाय परोपकार के लिए ही दूध देती है। यच्छति माने देना, देती है, तो गाय परोपकार के लिए ही दूध देती है। मेघः परोपकाराय एव वृष्टिं कुर्वन्ति। बादल परोपकार के लिए ही वर्षा करते हैं। वृष्टि माने वर्षा, मेघः माने बादल, तो बादल परोपकार के लिए ही वर्षा करते हैं। ते मानवेभ्यः जलम यच्छन्ति। वे लोगों के लिए या मनुष्यों के लिए जल देते हैं। पशुभ्यः पक्षिभ्यः च मेघः वर्षन्ति। पशुओं के लिए और पक्षियों के लिए मेघ वर्षा करते हैं। सज्जनः परोपकाराय भवन्ति। सज्जन परोपकार के लिए होते हैं। अब आप देखेंगे जितने रेड कलर से शब्द लिखे हुए हैं, वो रेड कलर वाले लाल रंग से लिखे हुए जो शब्द हैं उन सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो चतुर्थी विभक्ति कैसे होती है? परोपकाराय।
अधिकांश जगह तो आपका परोपकाराय शब्द है। अब मानवेभ्यः, ये भी चतुर्थी का बहुवचन है। पशुभ्यः पक्षिभ्यः, ये भी चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। तो इन सब में ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, परोपकाराय एव महाराजः शिविः कपोतस्य रक्षणाय स्वशरीरस्य मांसं शेनाय अददात्। परोपकार के लिए ही महाराज शिवी ने कपोतस्य माने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस शेनाय माने शिकारी के लिए अददात माने दे दिया। मतलब शिकारी ने जैसे कबूतर को मारा, कबूतर तड़प रहा था कुछ भी है, तो उसकी रक्षा के लिए उन्होंने शिकारी को अपने शरीर का मांस दे दिया था कबूतर के बराबर। जैसे कि आप इस तराजू में देखेंगे कि एक तरफ कबूतर रखा, में जितना मांस शिकारी को प्राप्त होता कबूतर से, उतना ही उन्होंने अपने शरीर का अंग काट कर रख दिया कि ताकि उसके बराबर मांस उस शिकारी को दिया जा सके। तो इसलिए परोपकार के लिए ही महाराज शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस शिकारी को दे दिया। परोपकारिणः बुभुक्षितेभ्यः अन्नम ददति। परोपकारी बुभुक्षितेभ्यः माने भूखों के लिए अन्न देते हैं। जो भूखे लोग होते हैं जिन्हें अन्न की आवश्यकता होती है, तो परोपकारी भूखों के लिए अन्न देते हैं। छात्राः पठितुं गुरोः समीपं गच्छन्ति। छात्र पढ़ने के लिए गुरु के पास जाते हैं। धनाढ्यः जनः परोपकाराय एव दानम ददति। धनाढ्य माने धनी लोग, जिनके पास पैसा है, तो ऐसे धनी लोग परोपकार के लिए ही दान देते हैं। पुरा एकः महर्षि अभवत्। प्राचीन समय में एक महर्षि हुए। तस्य अभिधानम दधीचि आसीत्। उनका नाम दधीचि था। अभिधानम कहते हैं नाम को, दधीचि उनका नाम था, आसीत माने था। उनका नाम दधीचि था। सह देवानां हिताय स्वीयानि अस्थिनि ददौ। उन्होंने देवताओं के हित के लिए या देवताओं की भलाई के लिए अपनी अस्थियां यानी हड्डियां दे दी। ये परोपकारिणः जनः भवन्ति। जो परोपकारी लोग होते हैं, ते निर्धनेभ्यः दानं ददति। वे निर्धनों के लिए दान देते हैं। ये निर्धनेभ्यः धनं, वस्त्रहीनेभ्यः वस्त्राणि, पिपासितेभ्यः जलं यच्छन्ति ते एव सज्जनः भवन्ति। जो निर्धनों के लिए धन, वस्त्रहीनों के लिए वस्त्र और प्यासों के लिए जल देते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। तो इस तरह बच्चों पाठ का अर्थ आपको समझ आ गया होगा। ये आपके रूप लिखने का तरीका समझाया गया है कि चतुर्थी विभक्ति के अंत में, शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है, और कुछ आपके सामने दिए हुए हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तो इन्हीं के अनुरूप आप और अन्य शब्दों के रूप भी चला सकते हैं चतुर्थी विभक्ति में। तो चलिए अब इसके अभ्यास कार्य को स्पष्ट करते हैं। बच्चों जो भी वीडियो आप देखते हैं उसे लाइक जरूर किया कीजिए। आपके यदि साथियों के पास मेरा लिंक नहीं है चैनल का, तो उनको आप लिंक शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो प्रश्न है आपका प्रथम, वृक्षः कस्मात् हेतुः फलन्ति। वृक्ष किसके कारण फलते हैं? परोपकाराय, परोपकार के लिए, कि वृक्ष परोपकार के लिए ही फलते हैं। के मनुष्येभ्यः जलम यच्छन्ति। कौन मनुष्यों के लिए जल देते हैं? मेघः, मेघ यानी कि बादल, बादल मनुष्यों के लिए जल देते हैं। छात्रः गुरुः समीपम किम निमित्तं गच्छन्ति। छात्र गुरु के पास किस कारण से जाते हैं? निमित्त का मतलब कारण, प्रयोजन, किस प्रयोजन या किस कारण से जाते हैं? पठितुम, पढ़ने के लिए।
महर्षि दधीचि केभ्यः स्वीयानि अस्तीनि ददौ। महर्षि दधीचि ने किनके लिए अपनी अस्थियां दे दी? देवानां हिताय, देवों के हित के लिए। के सज्जनः श्रेष्ठः भवन्ति, कौन सज्जन श्रेष्ठ होते हैं? परोपकारिणः जनः, ये परोपकारी लोग श्रेष्ठ होते हैं। सेकंड है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में एक वाक्य में दीजिए। अभी तक आपने एक शब्द में उत्तर दिया था, अब आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। जैसे महाराजा शिवी कपोत रक्षणाय किम अकरोत्। महाराजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए क्या किया? महाराजा शिवी कपोत रक्षणाय स्वमांसम शेनाय अददात्, कि महाराज शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस शिकारी को दे दिया। परोपकाराय धनिकः किम कुर्वन्ति। परोपकार के लिए धनी क्या करते हैं? धनी माने पैसे वाले लोग क्या करते हैं? परोपकाराय धनिकः दानम ददति। परोपकार के लिए धनी दान देते हैं, या कुर्वन्ति भी आप लिख सकते हो, दान करते हैं। तो ददति और कुर्वन्ति में से कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। कहा परोपकाराय वहन्ति, कौन परोपकार के लिए बहती हैं? अब यहाँ पर दुहंती शब्द ना होकर वहन्ति शब्द है आपका। तो नद्यः परोपकाराय वहन्ति, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। परोपकाराय मेघः नभसि भ्रमतः किम कुर्वन्ति। परोपकार के लिए बादल आकाश में घूमते हुए क्या करते हैं? परोपकाराय मेघः नभसि भ्रमन्तः वृष्टिम कुर्वन्ति। परोपकार के लिए बादल आकाश में घूमते हुए वर्षा करते हैं। जनः पठितुं कस्य समीपम गच्छन्ति। लोग पढ़ने के लिए किसके पास जाते हैं? तो जनः पठितुं गुरोः समीपम गच्छन्ति। लोग पढ़ने के लिए गुरु के पास जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपके कोष्ठक में दो दो शब्द दिए हुए हैं। अब आपको ध्यान से ये देखना है कि कर्ता के अनुसार आपको क्रिया का प्रयोग करना है। मान लीजिए शिक्षकः छात्राय क्रुध्यति। शिक्षक छात्र पर गुस्सा करता है या क्रोध करता है। अब शिक्षक एक वचन है, तो फिर आपका क्रिया भी एक वचन क्रुध्यति आएगी, क्योंकि क्रोध्यतः आपका द्विवचन हो जाएगा। तो क्रुध्यति ये आपका एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा। दीपकः प्रकाशाय भवति। दीपक प्रकाश के लिए होता है। अब भवन्ति बहुवचन तो नहीं कर सकते। भवन्ति कब आता? जब दीपकः ये भी बहुवचन शब्द होता। तो जब दीपक एक वचन है तो भवति भी आपका एक वचन ही आएगा। धनिकः निर्धनेभ्यः धनम ददाति। धनिक निर्धनों के लिए धन देता है। अब निर्धन ही और निर्धनेभ्यः। अब अगर आपको रूप मालूम होंगे तो निर्धन ही तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, और जबकि आपका पाठ चल रहा है चतुर्थी विभक्ति। क्यों? क्योंकि देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर निर्धनेभ्यः चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन आएगा। वृक्षः परोपकाराय एव जनेभ्यः फलानि यच्छन्ति। वृक्ष परोपकार के लिए ही लोगों को फल देते हैं। अब जनेभ्यः चतुर्थी का बहुवचन है, जबकि जनान हमारा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। तो देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति। सः पठितुं विद्यालयं गच्छति। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब सह प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन गच्छति लगेगी। गच्छतः आपका द्विवचन हो जाएगा। ते दीनेभ्यः दानम ददति। वे दीनों के लिए दान देते हैं। तो दीन ही तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, और हमारा आएगा इसमें चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन। नेक्स्ट है निम्नलिखित पदों का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। परोपकाराय, परोपकार के लिए।
वयम परोपकाराय प्रयासरतः भवेम, हमें परोपकार के लिए प्रयासरत होना चाहिए। निर्धनेभ्यः, निर्धनों के लिए, त्वम निर्धनेभ्यः उदारः भवे, तुम्हें निर्धनों के लिए उदार होना चाहिए। अब होना चाहिए ये हमारा विधिलिंग लकार में आता है। जैसे मान लीजिए आप रूप एक पठ धातु के सरल याद कर लीजिए, पठेत पठेताम पठेयुः, पठेहे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। तो देखिए जैसे मैंने पठेम बोला, वयम का हो गया, तो वयम के साथ भवेम हो गया। अब यहाँ पर पठे तो त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी हमने मध्यम पुरुष एक वचन लगाई, तो ये विधि लिंग लकार के आपके शब्द हैं। मेघः, बादल, मेघः वृष्टिम कुर्वन्ति, बादल वर्षा करते हैं। रक्षितुम, रक्षा के लिए, सैनिकः अस्माकं रक्षितुम सन्ति, सैनिक हमारी रक्षा के लिए हैं। नेक्स्ट है नपुंसकलिंग शब्दों के चतुर्थी विभक्ति के उचित रूपों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें 3 लिंग आपके हैं, आपको बताया गया था पहले ही, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग का मतलब होता है जो पुरुष के लिए होता है, लड़कों के लिए होता है। स्त्रीलिंग महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए प्रयुक्त होते हैं, और नपुंसकलिंग आपके बेजान चीजों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जैसे ग्रहम, ग्रह में कोई जान ऐसे नहीं होती है, तो ग्रहाय ग्रहाभ्याम ग्रहेभ्यः। कमलम कमलाय कमलाभ्याम कमलेभ्यः। पुष्पम पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः। द्वारम द्वाराय द्वाराभ्याम द्वारेभ्यः। पत्रम पत्राय पत्राभ्याम पत्रेभ्यः। पर्यंकम पर्यंकाय पर्यंकाभ्याम पर्यंकेभ्यः। एक रूप आपको तैयार हो जाएगा, तो उसके अनुसार आप सारे रूपों को लिख सकते हैं। अब पुल्लिंग शब्दों के चतुर्थी विभक्ति के उचित रूपों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे बालकः, तो बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, सबसे सरल रूप है, बालक के याद कर लीजिए। अब जैसे बालक के अंत में विसर्ग से पहले का है, का मतलब है अकारांत है ये। अब ऐसे ही राम, अश्व, गज, नर, शुक है, सब में है, ये अकारांत है। तो रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। अश्वः अश्वाय अश्वाभ्याम अश्वेभ्यः। गजः गजाय गजाभ्याम गजेभ्यः। नरः नराय नराभ्याम नरेभ्यः। शुकः शुकाय शुकाभ्याम शुकेभ्यः। एक जैसे रूप चलेंगे, एक के याद करके आप कर सकते हो। अब है निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कीजिए। अथवा का मतलब होता है या, कि किसी भी एक लैंग्वेज में आप उसका अनुवाद करें। नद्यः परोपकाराय एव वहन्ति, नदियां परोपकार के लिए ही बहती हैं। तो नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, रिवर्स फ्लो फॉर अदर वेलफेयर। अब इतना स्पेस भी नहीं था आपका कि इंग्लिश में लिखा जाए, और वैसे भी संस्कृत का हिंदी ही लिखने के लिए आता है आपका। सह भिक्षुकाय भोजनम ददाति, वह भिक्षुक के लिए भोजन देता है। तो भिक्षुक के लिए लिख सकते हो या भिखारी के लिए लिख सकते हो, एक ही मतलब है कि वह भिखारी के लिए भोजन देता है। श्यामः पठितुम विद्यालयम गच्छति, श्याम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। पठितुम का मतलब पढ़ने के लिए, विद्यालय गच्छति माने जाता है। ते जनेभ्यः जलम यच्छन्ति, वे लोगों के लिए पानी देते हैं या जल देते हैं। संस्कृत हिंदी वाक्यों का मिलान कीजिए, कि एक तरफ आपके संस्कृत के वाक्य लिखे हैं, एक और आपके हिंदी के वाक्य लिखे हैं, तो उसका परस्पर आपको मेल करना है। जैसे परोपकारिणः जनः दीनेभ्यः धनम यच्छन्ति, कि परोपकारी लोग, परोपकारी का मतलब उपकार करने वाले लोग गरीबों को धन देते हैं। ठीक है, दीनेभ्य का मतलब होता है गरीबों के लिए, धनम यच्छन्ति माने देते हैं। तो उपकार करने वाले, वैसे होता है दूसरों का उपकार करने वाले लोग गरीबों को धन देते हैं। ते श्रेष्ठः जना सन्ति, वे अच्छे लोग होते हैं। श्रेष्ठ का मतलब अच्छे, वे अच्छे लोग होते हैं।
जनः पठनाय गुरोः समीपम गच्छन्ति, लोग पढ़ने के लिए गुरु के पास जाते हैं। इदम शरीरम परोपकाराय अस्ति, यह शरीर परोपकार के लिए है। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सज्जन परोपकार के लिए ही जीते हैं। तो सज्जन का सज्जनः, क्योंकि है का मतलब बहुवचन, तो इसलिए हमने सज्जनः आ की मात्रा लगाकर बहुवचन शब्द लिखा है सज्जनः। परोपकार के लिए परोपकाराय एव, जीते हैं जीवन्ति। तो बच्चों इसमें ही शब्द की संस्कृत रह गई है, धोखे से एव होती है, उसको आप लगा लीजिए। सज्जनः परोपकाराय एव जीवन्ति। पिता पुत्र पर क्रोध करता है। जनकः, पिता का मतलब जनकः, पुत्र पर पुत्राय क्रोध करता है क्रुध्यति। तो जनकः पुत्राय क्रुध्यति। नेक्स्ट है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। बालकाय मोदकम रोचते, मतलब जिसमें कोई चीज अच्छी लगती है, रुच धातु के रूप में भी हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए बालकाय चतुर्थी विभक्ति आई है, जबकि विभक्ति चिन्ह आपका को है। तो आप बालकम नहीं करोगे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि आगे रोचते रुच धातु है। तो बालकाय मोदका रोचते। रमेश गरीब को कपड़े देता है। रमेशः निर्धनाय वस्त्राणि ददाति। लोग धन के लिए शहर जाते हैं बहुवचन, तो जनः धनाय धन के लिए, नगरम यानी शहर, गच्छन्ति जाते हैं। रमा कमल को पुस्तक देती है। रमा कमलाए, कमल को, पुस्तकम माने पुस्तक, ददाती माने देती है। तो रमा कमलाए पुस्तकम ददाती। वाक्यों को शुद्ध कीजिए। सह रामम पुस्तकम ददाती, वह राम को पुस्तक देता है। वैसे तो सेंटेंस सही है, लेकिन जो हमने बताया है आपको कि देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो रामम शब्द ना होकर यहाँ पर आएगा रामाय। तो सह रामाय पुस्तकम ददाति। बालकः ज्ञानस्य पठति, बालक ज्ञान का पढ़ता है। ज्ञान का पढ़ता है, बोलने में भी अजीबोगरीब सेंटेंस लग रहा है। ज्ञान का पढ़ता है, ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान के लिए पढ़ता है, तो ज्ञानस्य शब्द ना होकर ज्ञानाय होगा। बालकः ज्ञानाय पठति। बाला जलात कूपम गच्छति, लड़की जल से कुएं को जाती है। जल से कुएं को जाती है, क्या सेंटेंस है? क्या कोई सेंटेंस का अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं। क्या होगा यहाँ पर? बाला जलाए कूपम गच्छति, जल के लिए कुएं पर जाती है। ये लड़की जल के लिए कुएं पर जाती है, यानी कुएं से जल को भरकर लाने के लिए। तो जलात ना होकर जलाए शब्द होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न। गजाए अस्मिन् पदे विभक्तिम लिखत, गज के लिए इस पद में विभक्ति लिखिए चतुर्थी, गजाए। पुष्पेभ्यः अस्मिन् पदे वचनम लिखत, पुष्पेभ्य इस पद में वचन बताइए बहुवचन, बहुवचन शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से बच्चों आज आपका ये 11वां पाठ यानी कि एकादश पाठ आपका स्पष्ट हो चुका है। आशा करती हूँ आप सबको संस्कृत अब रुचिकर लग रही होगी, समझ में भी आसानी से आ रही होगी। यदि फिर भी कहीं कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।